नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज हम जिस मुद्दे के ऊपर आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं, यह सिर्फ न्यूज नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन का सवाल है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका अर्थतंत्र डूब रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी कर्जों से चल रही है, लेकिन इसी पाकिस्तान को लेकर एक बेहद खुफिया खतरनाक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट यह कहता है कि पाकिस्तान सिंध के दुर्गम इलाकों में गोपनीय परमाणु ठिकाने बना रहा है और यह सिर्फ ठिकाने ही नहीं बल्कि संभावित न्यूक्लियर टेस्ट साइट यानी कि गुप्त परमाणु परीक्षण की तैयारी भी चल रही है। और यह आरोप सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है साथियों, यह एक आधिकारिक शिकायत के रूप में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तक शिकायत पहुंची। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई में ऐसा कुछ कर रहा है? क्या आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस पर दखल देगा? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इससे क्या सीख, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जरा सोचिए, एक आर्थिक रूप से टूट चुका देश अगर फिर से परमाणु परीक्षण का खेल शुरू करे तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन के बदलने का प्रयास। इतिहास कहता है कि ऐसी हलचलें कभी भी सिर्फ संयोग नहीं होती, इसके पीछे राष्ट्रों की रणनीति, सुरक्षा एजेंसियों की प्लानिंग और भविष्य की जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स छुपी होती। तो आज के वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझेंगे कि क्यों यह मुद्दा जो है वो जियो पॉलिटिक्स की नजर में, सुरक्षा एजेंसियों के दृष्टिकोण से और भारत के हितों के हिसाब से आवश्यक है। क्योंकि आज का यह पूरा का पूरा वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि एक समझ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, सिंध में गुप्त परमाणु ठिकाने जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जिस प्रकार से आप सभी का प्यार और आपका साथ मिल रहा है उस सबके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब कुछ आपका है, रोज रोज कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक को। और आपके स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग नजर आ रही है, डेक्कन क्रॉनिकल नामक यह अखबार है, जहां यह न्यूज है 5 नवंबर का 3:02 शाम का न्यूज है एलेक्ट न्यूक्लियर टनल इन सिंध माउंटेन्स प्रॉम्प्ट कॉल फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक, द ग्रुप वार्ned that if nuclear materials are indeed present in this underground facility, there could be severe risk of radioactivity contamination, environmental damage and violation of international nuclear safety and non-proliferation standards, ऐसा लिखा हुआ है। एक और समाचार पत्र को लेकर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर यह दूसरा दिख रहा है, आईएनएस लाइव, और इसमें जो न्यूज है उसको भी हम देख लेते हैं। सिंधी लीडर राइट्स टू ग्लोबल कम्युनिटी एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन सिंध। सिंध में ये काम हो रहा है, बर्लिन से ये छपा हुआ है ये न्यूज। ठीक, और सफी बुरफत इनका नाम है, जो कि जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो कि चेयरमैन है जेएसएमएम, जैसे मतलब जय सिंध मुत्तहिदा महाज करके। और इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक लेटर लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है कि सिंध के जो माउंटेन्स है, न्यूक्लियर स्टोरेज इन माउंटेन्स एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस, कॉलिंग इट थ्रेट टू द ग्लोबल सिक्योरिटी। सिंध का जो माउंटेन क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ठीक, जो लेटर है इन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को लिखा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिस में लिखा है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स को लिखा है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मेंट अफेयर्स को भी ये लिखा हुआ है इस न्यूज में। अब इसमें क्या कहा गया, इस न्यूज में यह कहा गया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो स्थान है जैसे कि जामशोरो, मंछर लेक, खाम्भार और सहदाकोट के पास की जो कुछ पहाड़ियां हैं,
इन पहाड़ी इलाकों के जो सड़कें हैं, इन सड़कों को जो है वो क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया है। और स्थानीय लोगों और सिंधी संगठनों का यह दावा है कि पाकिस्तानी सेना वहां पहाड़ को काटकर अंदर सुरंग बना रही है, अंडरग्राउंड टनल्स बना रही है, जिसका मतलब है कि जमीन के अंदर बड़े बड़े कमरे और रास्ते जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और आम लोगों को उस क्षेत्र में जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां बोर्ड लगा दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड जोन। ठीक। अब सिंध के जिन इलाकों में यह निर्माण का कार्य दिखाई दे रहा है, वहां के आम नागरिकों की आवाजाही अचानक बंद कर देना, जिन रास्तों से पहले चारवाहे, किसान और स्थानीय मजदूर गुजरते थे, वहां सैन्य चौकियों को तैनात कर देना। बताया जा रहा है कि रात के समय बड़े बड़े कंटेनर से ट्रक उस पहाड़ियों के अंदर घुसते हैं और उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता है। और स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि उनके क्षेत्र के जो ये पहाड़ है उसमें आखिर बन क्या रहा है। तो इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जो है वो कंप्लेन किया है। आपके स्क्रीन पर साथियों ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये सिंध प्रांत आपको देखने को मिल रहा है। ये सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत में अगर हम बात करें तो ये आपको जो है वो सैटेलाइट इमेज जो है वो सिंध प्रांत का देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक इमेज आपके स्क्रीन पर है, इसको देख के हो सकता है आपको कुछ याद आए। फ्रेश सैटेलाइट इमेज इमर्ज शोइंग हाउ इंडिया हिट पाकिस्तान एयरबेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर, नूरबेज खान, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक, ये आपको याद होगा ब्रह्मोस के द्वारा जो किया गया था। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बेस है पाकिस्तान के, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर यहां देखने को मिल रहा है। ये भी सरगोधा गैरिशन पाकिस्तान का है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल जो गैरेज है मिसाइल्स के, ये आपको देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर फ्रीडम ऑफ सिंधु, दिस इज अवर डेस्टिनी, ये वो संस्था है जो कि इसका विरोध जो है वो कर रही है। और ये सब स्थान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहां ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहीं से जो है ये पूरा सिंध का एरिया है, ये कराची आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहीं के जो लोग हैं, जो सिंधी लोग हैं, जो सिंधु समूह है, वो आरोप लगा रहा है और सिंधी समूह ने यूनाइटेड नेशन को, IAEA को जो है उसने लेटर दिखा है और कहा है कि आपको ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखो भैया, आरोप जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि पहाड़ों के अंदर गुप्त ठिकाने बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि यहां परमाणु सामग्री जो है रखने का प्लान है और भविष्य में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की जा रही है। नए परमाणु धमाकों की संभावना है, पर्यावरण, पानी का खतरा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मंचर लेक का एरिया है, उस मंचर लेक के एरिया में अगर हम बात करें तो वहां के आसपास के जो गांव हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। ठीक, इनका कहना है कि यहां के लोगों का कि सब कुछ गुप्त क्यों रखा जा रहा है, सामान्य जनता को क्यों नहीं जानकारी दी जा रही कि यहां क्या है। तो इसका मतलब यह है कि लोग डर गए हैं कि पाकिस्तान चुपचाप नया परमाणु खेल तो नहीं खेल रहा है। और इन्होंने कहा कि इसीलिए हमने जो है शिकायत भेजी, क्योंकि हमें डर है कि पाकिस्तान की सेना सिंध के पहाड़ों में ऐसा परमाणु ढांचा बना रही है जिससे आने वाले समय में परमाणु सामग्री रखी जा सके और परमाणु परीक्षण किया जा सके। और यह न सिर्फ मानवाधिकार का मामला है, बल्कि यह क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो पर्यावरण और पानी दोनों पर जो है वह गंभीर जो है वह नुकसान होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने इसके पहले भी अगर हम बात करें तो ये जो सिंध का एरिया है, जो बलूचिस्तान का एरिया है, इसमें पहले भी अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रखा है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर यह चागाई आपको देखने को मिल रहा है। 1998 में पाकिस्तान ने इसी चागाई हिल्स, जो कि बलूचिस्तान में है, इसमें परमाणु परीक्षण किया था और इलाका पहाड़ी था, खाली था और सेना ने जो है वो आम लोगों की पहुंच यहां बंद कर दी थी। पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाया गया था, कमरे बनाए गए थे। अब सिंध के जो लोग हैं उनको सेम वही चगाई वाला पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो वापस दिख रहा है। इसलिए विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंध के प्रांत में चगाई 2.0 जैसा जो है वो घटना पाकिस्तान करना चाह रहा है। और सिंध का ये जो पूरा क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से अगर हम बात करें तो यहां पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाकर लंबे समय तक जो है वह सामरिक जो भी सामग्री है वो छुपाई जा सकती है, क्योंकि यह पूरा का पूरा इलाका ऐसा है जो कि आबादी से दूर है। सैटेलाइट की निगरानी में स्पष्ट छवि मिलना जो है मुश्किल है और पाकिस्तान सेना के नियंत्रण में पूरा का पूरा क्षेत्र है। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया लो विजिबिलिटी स्ट्रेटेजिक जोन माना जाता है, इसलिए इस एरिया को चुना गया हो। लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाह रहा है? साथियों, पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु ताकत का संतुलन जो है वो बराबर दिखे।
लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति भारत की शक्ति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की तकनीक पाकिस्तान से कहीं आगे। पाकिस्तान आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और ऐसे में पाकिस्तान अगर नई परमाणु गतिविधि को कर रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान डर पैदा करने का प्रयास कर रहा है और डर पैदा करने के प्रयास को ही अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर से अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किस प्रकार से जो है वह चीन, पाकिस्तान और तुर्की, इन तीनों का आपने तिकड़ी देखा। तो चीन और तुर्की जो है वो पाकिस्तान को रक्षा तकनीक जो है वो मदद भी कर रहे हैं। मतलब साफ साफ है कि पाकिस्तान शायद यह संदेश देना चाहता है कि अगर भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या बालाकोट जैसी कोई भी कार्रवाई की तो पाकिस्तान के पास जवाब देने की क्षमता है। साथियों, मंचर लेक के बारे में हमने चर्चा किया। सिंध का यह पूरा का पूरा क्षेत्र है और मंचर लेक दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और अगर इसके आसपास किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव गतिविधि हुआ या किसी भी प्रकार का दुर्घटनावश लीक भी हुआ तो इसका पूरा असर केवल सिंध पर नहीं बल्कि पूरी निचला जो सिंध का एरिया है, जो कृषि क्षेत्र है, उसके ऊपर पड़ेगा। यानी कि यहां का पानी दूषित, यहां की मिट्टी दूषित, यहां की हवा दूषित, और अगर इस प्रकार से कुछ हुआ तो जनजीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान में जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस पर क्या हो सकती है? तो जैसा कंप्लेन किया गया है तो यूनाइटेड नेशन और आईएईए को जो शिकायत भेज दी गई है, अब असली फैसला जो है इसी के ऊपर निर्भर करेगा। कहीं ऐसा मत हो कि पाकिस्तान ये कहे कि भैया आप हमारे यहां जांच नहीं कर सकते, या हो सकता है जांच की इजाजत भी दे। लेकिन बड़े देश जैसे कि यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, तो क्या वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएंगे कि भैया पाकिस्तान तुम परमाणु टेस्ट क्यों कर रहे हो? या अमेरिका भी ये कहेगा कि नॉर्थ कोरिया कर ही रहा है, रशिया कर ही रहा है, तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, चलो सब लोग मिल मिलकर करते हैं, ठीक? और कहीं ऐसा मत हो कि बड़े देश दबाव बना रहे हैं तो पाकिस्तान ये कह दे कि देखो भैया हमारी संप्रभुता है, हमारा जमीन है, हमारी गतिविधि है, हमको जो मन करे वो करें, दखल मत दो। और अगर ये कंडीशन होगी तो आईएईए जो है वो बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब जांच होगी कि नहीं, यह पूरी की पूरी जो है वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर जो है वह निर्भर करती है। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस चीज को अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि सिंध में परमाणु ठिकानों में होने की खबरें जो हैं, जो आ रही हैं, ये पूरे के पूरे हालात को जो है वो भारत को ध्यान देना होगा। भारत को शांतिपूर्वक जो है वो बारीकी से नजर बना के रखनी होगी। भारत को सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता है और जरूरत पड़े तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है आवाज उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि साथियों, बिना शोर किए समझदारी से तैयारी करना ही जो है वो असली सुरक्षा है। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक है? क्या पाकिस्तान फिर से परमाणु परीक्षण करके जो है वह दक्षिण एशिया के राजनीति में जो है वो हलचल मचाना चाह रहा है? अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। चैनल आपका है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।